ठीक है, हमने बात करी थी कि जो सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम होता है, मतलब जो सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम होता है, जो होता है अगर सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम जो सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब सेल की बनी होता है, ठीक है, सिंगल ऑफ द क्यूब सेल की बनी होता है, जहाँ में क्यूब लाइक सेल होता है, यहाँ के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, सेंटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम होता है वो स्मॉल डक्ट ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। अंदर भी नंबर कन्फ्यूजन है, अगर नंबर लार्ज डक्ट ऑफ ब्लड है इन द नंबर कंपाउंड एपिथेलियम लार्ज डक्ट ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होंगे, लेकिन स्मॉल डक्ट ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है हमारी सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम। हाँ, देश पीसीटी में प्रेजेंट होता है सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम, जो कि मेन काम करता है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। पीसीटी में प्रेजेंट होता है सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम, स्मॉल डक्ट में प्रेजेंट होता है सिंपल कीवर्ड वाला, लार्ज डक्ट में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। दूसरा एग्जांपल होता है गोनेट्स या थायराइड फॉलिकल्स। गोनेट या थायराइड फॉलिकल में भी सिंपल कीवर्ड वाला एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पीसीटी के सेल प्रोक्सिमल कोलिनेटर ट्यूबुल की सेल जगह ब्रस्ट कीवर्ड वाला एपिथेलियम हो गई थी। पीसीटी की सेल प्रेस वाटर कीवर्ड वाला एपिथेलियम में जो कि एब्जॉर्प्शन कराती है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की जो सेल होता है वो बड़ी बड़ी होता है। यहाँ पर भी तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम तो हमारी जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, ये बात बताते हैं जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है ना, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो सिंगल लेयर की सेल होंगी, टॉल सिलेंडर मतलब टॉल लेयर होगी, जहाँ सिंगल लेयर की सेल होंगी, जहाँ जो सेल होंगी वो टॉल होंगी, और जहाँ जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है। कॉलमनार सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो सिंपल कॉलमनार सेल होती है, जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होती है, वो लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये गाय बताओ, ये वही है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम क्या है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की होती है लंबी लंबी सेल होती है, इनमें जो न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट होता है, जबकि जो सेल होती है अंदर भी जो सिंपल कॉलमनार सेल होता है वो तो एकदम लाइनिंग ऑफ स्टमक में पाई जाएंगे। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक में पाई जाएंगे, इंटेस्टाइन में पाई जाएंगे, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का मेन काम होता है। जहाँ जो सेल होता है वो ग्लैंडुलर रहता है और स्टार्ट कर देना मेकिंग म्यूकस। सिंपल कॉलमनार सेल सिंपल कॉलमनार सेल तुम्हारी देख, सिंपल कॉलमनार सेल पेट में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कॉलमनार सेल पेट में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल कॉलमनार सेल पेट में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। पेट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं सिंपल कॉलमनार सेल वो करते हैं मॉडिफाई होता है और म्यूकस होना वो स्टार्ट कर देता है, ग्लैंडुलर रहता है और म्यूकस होना वो स्टार्ट कर देता है, सेल मॉडिफाई एंड बिकम ब्रश बॉर्डर जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। कॉलमनार सेल ही होता है जो कि मॉडिफाई हो जाता है ब्रश बॉर्डर मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जो इंटेस्टाइन है, ठीक है। मॉडिफिकेशन करते हैं कीवर्डल और कॉलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन करते हैं ना हम कीवर्डल और कॉलमनार एपिथेलियम का, स्क्वैमस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, ठीक है, स्क्वैमस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो सबसे पहले सिलेक्टेड एपिथेलियम, सिलेक्टेड एपिथेलियम में कहते हैं इन सेल में जो कॉलमनार सेल होता है, कॉलमनार सेल को मॉडिफिकेशन होती है सिलेक्टेड एपिथेलियम, जो सिलेक्टेड एपिथेलियम है कॉलमनार सेल को मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ कहते हैं जो सेल होता है टॉल लंबी लंबी सेल होता है, इनका कहता है सीधे प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सीधे एक लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि मूवमेंट कराता है पार्टिकल को इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो सीधा होता है वो क्या होता है एक मतलब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है, पार्टिकल इनको मूवमेंट को स्पेसिफिक डायरेक्शन में कराता है, जो कि ब्रोंकियल और फिनोपेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब स्मॉल ब्रोंकियल में तो कीवर्डल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, याद रखिए, और लार्ज ब्रोंकियल में कॉलमनार एपिथेलियम। स्मॉल ब्रोंकियल में कीवर्डल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, लार्ज ब्रोंकियल में कॉलमनार एपिथेलियम। तो फिलिपिन ट्यूब में कॉलमनार एपिथेलियम को मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, फिलिपिन ट्यूब में कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, और सेल का मतलब कीवर्डल और कॉलमनार के सेल होता है वो ग्लैंडुलर हो जाता है, मतलब वेरी सब्सटेंस छोड़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स इन द ग्लैंड। अच्छा, मतलब जो सिंपल कीवर्डल की सेल मतलब सिंपल कीवर्डल एपिथेलियम या सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में बड़ी सेल के आता है ग्लैंडुलर है, क्योंकि बहुत सारी चीज छोड़ होते हैं, बहुत सारी चीज छोड़ होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर होगी वो भी गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगी। हाँ, अगर सिंपल कॉलमनार सेल, हाँ, सिंपल कीवर्डल या कॉलमनार सेल अगर मॉडिफाई होंगी तो ये बना देंगे या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बनाएंगे गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगी, ठीक है। मल्टीसेलुलर बनाएंगे जो कि पेनक्रियाज और सेल्यूलर ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज और सेल्यूलर ग्लैंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड दो तरीके होते हैं, एक्टोक्राइन ग्लैंड जिन पर डक्ट होती है, मतलब जिन जैसे समझ लें एक्टोक्राइन ग्लैंड बाहर, एक्टो माने होता है बाहर, जब बाहर जाएंगे तो हमें धैर्य की जरूरत होती है, मतलब ढक्कन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे आपके लिए एक्टोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ईयर वैक्स म्यूकस टीयर सीक्रेशन ऑफ एंजाइम मिल्क की क्रिया के द्वारा होता है। एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, हार्मोन छोड़ती है तुम्हारी, एंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारी हार्मोन
करती है, डायरेक्ट रिलीज करती है इन द ब्लड। जी ग्लैंड हमने मतलब जी टाइप्स ऑफ ग्लैंड कह के बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, मतलब पोरिंग मतलब उड़ेलने के तरीके, मतलब कोई डायरेक्ट ब्लड में छोड़ेगा कहाँ छोड़ेगा जी बाकी बेसिस पे। ठीक। ईटोग्लैंड है कंपोजिट ग्लैंड, ईटोग्लैंड कंपोजिट ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना आपकी पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में ईटोग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक्सो और एंडो दोनों पार्ट होता है, ठीक है। जो आइसोलेट और लैंगर एंजियोटोम में क्या होता है, इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि 1 से 2% ही प्रेजेंट होता है पूरे में, जो कि 1 से 2 मिलियन ही होता है। बाकी बचा कुचा क्या होता है, एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जैसे सेल्स ऑफ एकिनी ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो वही पेनक्रियाज का होता है, एक्टोक्राइन ग्लैंड होता है, जब तो पार्ट होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है तेरा आइसोलेट ऑफ लैंगर और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है तेरा सेल्स ऑफ एकिनी से, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम मैंने कही थी वो स्मॉल डक्ट में, स्मॉल डक्ट प्रेजेंट होता है वहाँ कॉलम क्यूबोइडल एपिथेलियम पाई जाएगी। लेकिन जो लार्ज डक्ट होता है वहाँ कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाएगी। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कंपाउंड एपिथेलियम लिमिटेड रोल है, लिमिटेड रोल होता है इसका सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। मेन रोल तो प्रोटेक्शन करता है, जो कि मल्टीपल लेयर होता है। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब मल्टीपल लेयर होता है, जब लिमिटेड रोल होता है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन में, जब मेन होता है प्रोटेक्शन में। और ये कहाँ का पाई जाता है कंपाउंड एपिथेलियम, स्किन में पाई जाएगी। कंपाउंड एपिथेलियम स्किन में पाई जाएगी, केराटिनॉइड्स लार्ज डक्ट ऑफ द ग्लैंड में पाई जाएगी, जैसे पेनक्रियास सेल्यूलर ग्लैंड में कंपाउंड एपिथेलियम। पेनक्रियास सेल्यूलर ग्लैंड में कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। मोइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के मोइस्ट सरफेस पे भी कंपाउंड एपिथेलियम पाई जा सकती है। फेरिंग्स में पाई जा सकती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है, ठीक है। मल्टी लेयर होता है कंपाउंड एपिथेलियम पर चुका है। आप सेल टू सेल जनरेशन की बात करते हैं। Nearly all animal tissue have the specialized junction जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल। टाइट जंक्शन का होता है जो कि करता है प्रिवेंट करता है लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। रिंग जंक्शन जो कि नेवरिंग सेल से सीमेंटिंग मतलब सीमेंटिंग प्रोवाइड कराता है, मतलब उससे कनेक्शन प्रोवाइड करता है। गैप जंक्शन में क्या होता है, जब दो सेल के बीच आपस में क्या होता है गैप होता है, इसके थ्रू मूवमेंट ऑफ फाइन स्मॉल मॉलिक्यूल और कचू मैक्रो मॉलिक्यूल मूवमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। Connective tissue most abundant or widely distributed and main function क्या होता है, to link, support and connect other tissue, ठीक है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होती है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू नाम ही है भाई, आपको कनेक्टिव टिश्यू एक चीज़ से दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेगा तो वहाँ फाइबर प्रेजेंट है, वो स्वाभाविक है। लेकिन ब्लड और लिम्फ इनमें क्या होता है कि फाइबर प्रेजेंट नहीं होते। ब्लड और लिम्फ में फाइबर प्रेजेंट नहीं होते, याद रखिए। जो ब्लड और लिम्फ होता है इनमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होते, जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू याद रखिए ये तीन चीज़ प्रोवाइड कराता है। कनेक्टिव टिश्यू की तीन प्रॉपर्टी होती है, तो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करेगा, तो एक चीज़ है दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर होता है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर प्रेजेंट होता है। फाइबर दो तरीके होते हैं, तो कोलेजन फाइबर, एक इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर का होता है वाइट फाइबर होता है, अनब्रांच होता है और मल्टी सेलुलर होता है, बंडल में रहता है। मतलब कोलेजन जो फाइबर होता है, ठीक है। मतलब जो कोलेजन फाइबर होता है वो वाइट फाइबर होता है, अनब्रांच होता है, बंडल में रहता है। जब भी जो इलास्टिन फाइबर होगा ये येलो फाइबर होगा, अनब्रांच होगा वो सिंगल रहेगा। जैसे ये बहुत सारे का है कोलेजन फाइबर ऐसे लगेंगे, ठीक है। जो कि ये ग्रुप में एक ग्रुप में प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर, और अनब्रांच है कोई भी ब्रांच ना हो। और जो सिंगल फाइबर है इलास्टिन फाइबर, तो ये क्या है, येलो होता है। इलास्टिन फाइबर येलो होता है और जो कोलेजन है वो वाइट फाइबर होता है, ब्रांच होता है, सिंगल होता है इलास्टिन। और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके होते हैं, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, इंटेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो लूज है, मतलब जहाँ में मैट्रिक्स ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जहाँ में फाइबर कम प्रेजेंट होगा, ठीक है। वही है जहाँ में मैट्रिक्स ज़्यादा प्रेजेंट है, फाइबर कम प्रेजेंट है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो एग्जाम्पल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल एरोलर और एडिपोज टिश्यू, एरोलर और एडिपोज, ठीक है। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ मतलब फाइबर ज़्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होगी। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी एग्जाम्पल दो होता है, एक तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव, एक रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन लिगामेंट आता है, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में स्किन आ जाती है, ठीक। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू वही, एक तो हाँ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जिनमें फाइबर प्रोटीन नहीं होते, वो होता है ब्लड और लिम्फ। जैसे स्केलेटल में कौन सा प्रेजेंट होता है,
स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोन और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, लेकिन ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ब्लड और लिम्फ ये भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू आता है, ठीक है, जिसमें फाइबर एब्सेंट होता है। एडिपोज टिश्यू हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कंसीडर करते हैं, याद रखिए करते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास फॉर एग्जांपल एरोलर पड़ा हो तो और एडिपोज पड़ा हो, ठीक है। एरोलर का होता है स्किन के नीचे प्रेजेंट हो एपिथेलियम के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा हो, जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा और जी जो एपिथेलियम है बागल एक फ्रेमवर्क सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा हो, ठीक है। ये एरोलर टिश्यू ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद कर ले, ठीक है। सबसे पहले जी का है जी दिख रही है, एकदम मस्त है जो कि स्टमन सेरोटोनिन करेंगे छोड़ते हैं, जी का है प्लाज्मा सेल, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ब्लास्ट जाके पीछे आगे वो होता है फॉर्मेशन, ब्लास्ट जाके पीछे आगे वो होता है खाई हुई, जी एडिपोसाइट है स्टोर करता है फैट है, जी ब्लड वेसल है, जी मैक्रोफेज लगी दिख रही है, और जी कोलेजन है और जी इलास्टिन है, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल था, ठीक है। जी फाइब्रोब्लास्ट है पूरा का पूरा, जी दिख रहा है, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर सीक्रेट करता है, फाइबर फॉर्म करता है, जी का ये प्लाज्मा सेल है, इतना ये तो प्लाज्मा सेल है, द मास्ट सेल है, और ये एडिपोसाइट है जो स्टोर करता है फैट, द ब्लड वेसल है, द मैक्रोफेज है, ठीक। और मुझे बताई थी मैंने एरोलर टिश्यू, जो एरोलर टिश्यू होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा एपिथेलियम को। एडिपोस टिश्यू की बात करते हैं, जो एडिपोस टिश्यू होता है, एडिपोस टिश्यू का जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में स्टोर कर देता है, जो कि एक इंसुलेशन लेयर की तरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एडिपोस टिश्यू जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ठीक है। एडिपोस टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, इंसुलेशन लेयर की तरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जी एडिपोस है ना, जाना बसा अंदर अपने फैट स्टोर कर लो, ये फैट स्टोर कर लो, ये फैट स्टोर कर लो, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। हाँ स्टामिन वैसे डायलेट होता है, बीपी कम करता है, सेरोटोनिन वैसे कॉन्स्ट्रक्शन होता है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल होते हैं वो होता है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कॉन्ड्रोप्लास्ट का ईटिंग सेल होता है, प्लास्ट माने ईटिंग सेल, और कॉन्ड्रोसाइट होता है कार्टिलेज की बोलता है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है कार्टिलेज की सेल। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स में याद रखिए, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और हाइड्रोलूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलूरोनिक एसिड। कार्टिलेज के नाम पे होता है, कार्टिलेज में सी आ रहा है तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और हाइड्रोलूरोनिक एसिड। कार्टिलेज सॉलिड और प्लेएबल होता है, मतलब सॉलिड तो होता है मतलब क्या मूवमेंट करा सकते हैं कार्टिलेज। ज़्यादातर कार्टिलेज बोन में बदल जाते हैं अडल्ट में, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज गेट कन्वर्टेड इनटू बोन इन अडल्ट। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज की टिप में, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट में और वर्टिब्रे के बीच में, जो हमारी लिम्स होते हैं उनके वर्टिब्रे के बीच में, ठीक। बोन्स, बोन्स की बात करते हैं, जो ओस्टियोब्लास्ट होता है वो बोन्स फॉर्मिंग सेल होता है, ओस्टियोब्लास्ट ईटिंग सेल, ओस्टियोसाइट बोन सेल। जो बोन होता है वो सॉलिड और नॉन प्लाईबल होता है, ठीक है। सॉलिड और नॉन प्लाईबल होता है जो बोन होता है, ठीक है। बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, बोन्स में कैल्शियम सॉलिड प्रेजेंट होता है, बोन्स तो कैल्शियम से ही फेमस होता है हमारे, तो बोन्स में कैल्शियम सॉलिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है बोन्स में। फंक्शन क्या होता है बोन्स का, बोन्स का फंक्शन होता है इनका वेट बियरिंग फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे लेग बोन्स जो कि प्रोवाइड कराएंगे कहीं ब्लड वेसल फॉर्म करते हैं इन द बोन मैरो में। कार्टिलेज में लेगुना प्रेजेंट होता है, लेगुना होता है स्पेस जैसा स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन बोन पर लेगुनाई और लेमिनाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो साथ ही साथ ये ठीक। हाँ जी छोटू अबे, ये छोटू हाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, छोटू डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जहाँ रेगुलर इरेगुलर आता है, तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है बोन्स और कार्टिलेज, नहीं नहीं, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है तेरा टेंडन लिगामेंट, और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है तेरा स्किन, ठीक है। तो टेंडन बोन टू मसल कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करती है, तो वो स्ट्रेचेबल होती है आपस में, बोन टू बोन कनेक्ट हुआ तो वो स्ट्रेचेबल होंगे, स्ट्रेच कर सकते हैं भाई हम। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है तुम्हारा स्किन, स्किन में क्या प्रेजेंट होता है जी, फाइबर प्रेजेंट होता है, लेकिन इरेगुलर फॉर्म में, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। इस वन ऊपर वही लेयर है, आप हेयर प्रेजेंट है, नीचे कंपाउंड पे दिखे हुए जी का हेयर, बाकी नीचे कंपाउंड पे दिखे हुए, बाकी नीचे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बाकी नीचे एडिपोज टिश्यू, सबसे पहले हमारी हेयर प्रेजेंट होता है, बाकी नीचे कंपाउंड एपिथेलियम होता है, कंपाउंड एपिथेलियम के नीचे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू वही स्किन प्रेजेंट होता है, अच्छा। स्किन के नीचे एरोलर
और एडिपोस टिश्यू होता है। सबसे पहले हेयर प्रेजेंट होता है, हमारे हेयर सबसे पहले बाल होता है, बाकी नीचे कंपाउंड भी थी ना, फिर बाकी नीचे होता है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्किन, फिर बाकी नीचे होता है एरोरा एडिपोस। ब्लड का होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कंटेन नहीं करता फाइबर, इसमें फाइबर नहीं होते। ब्लड और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ में ब्लड में प्लाज्मा फाउंड एलिमेंट आता है, प्लाज्मा मेनली वाटर कंटेनिंग होता है, फाउंड एलिमेंट आरएच डब्ल्यूबीजी प्लेटलेट्स आता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, मस्कुलर टिश्यू होने में लोकोमोशन मूवमेंट का इसका मेन फंक्शन होता है। पोस्चर चेंज होता है, जी होता है टिपिकल मसल का जो स्ट्रक्चर होता है, टिपिकल मसल का स्ट्रक्चर होता है ठीक। ये मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल या मसल, हाँ मसल के अंदर मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं, फेसिकल वुंड, मसल बंडल थे फेसिकल वुंड ये पूरे में प्रेजेंट होता है। ये सभी सभी पूरे में प्रेजेंट है जाता है, हम बोलते हैं फैसी जो भी डेंस कॉमन कोलेजनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, टॉपी डेंस कॉमन कोलेजनस टिश्यू प्रेजेंट होता है ठीक। ठीक है, ये पूरा मसल है। मसल के अंदर ये मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर मसल सेल या मसल फाइबर बोलते हैं, मसल सेल बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं, फाइबर के अंदर फाइब्रिल होता है, फाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट होता है। जरा वही मसल मसल बंडल मायोफिलामेंट, ये समझे बिगेस्ट होता है, ये समझे थिनेस्ट होता है, मतलब समझे स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल याद रखिए, जो स्केलेटल मसल में सिंसिटियम कंडीशन प्रेजेंट होती है, मोर देन वन न्यूक्लियस। जो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल में सिंसिटियम कंडीशन प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और स्टाइसिसन और स्टेप्ड दोनों होता है, स्टेटेड और स्टेप दोनों होता है स्केलेटल मसल। ब्रांचिंग एब्सेंट होता है स्केलेटल मसल में ठीक है। स्केलेटल मसल जैसे बाइसेप का मसल, ट्राइसेप का मसल, जो कि वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में होता है बिल्कुल, कवर वही तक कहाँ कवर वही तक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तक कवर होता है। स्मूथ मसल जगह टैप आउट होता है, एंड फ्रीजी फॉर्म होता है ना, तो इसमें स्टाइसिसन होती ना, स्ट्रैप्ड होता है और यूनि न्यूक्लियस होता है, केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, हमारी कंट्रोल में नहीं होता, नॉन वॉलंटरी होता है। जबकि कार्डिक मसल में केवल, कार्डिक मसल में इंटर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, याद रखिए। इसमें गैप जंक्शन ही फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द इंटरकैलेटेड डिस्क, हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, जाकी वजह से जो हार्ट है वो एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जिसका स्टाइसिसन है, जिसका मोनोन्यूक्लियस कंडीशन, कार्डिक मसल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, न्यूरल टिश्यू तो पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है पढ़ चुके हैं वैसे, 50% ज़्यादा न्यूरोग्लियल सेल कवर करे होते हैं न्यूरल टिश्यू, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन और सपोर्ट करता है न्यूरॉन। 50% ज़्यादा न्यूरोग्लियल सेल जो कि कवर कर होते हैं न्यूरल टिश्यू, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन और नरिश करते हैं। न्यूरॉन प्रोमोटर भी हो सकता है और इनहिबिटर भी हो सकता है। ये नोट्स चार्ट पर भी होंगे। अब हम फ्रॉग चालू करते हैं ठीक है। फ्रॉग, फ्रॉग का जो किंगडम होता है, फ्रॉग का किंगडम होता है एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या होता है, पहले एनिमल का होता है मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, एंडोटॉपिक होता है, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये मालूम है भाई, हर किसी को मालूम होता है। फाइलम क्या होता है इसका, फ्रॉग का फाइलम होता है कॉर्डेट, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है फ्रॉग। सब फाइलम जो फ्रॉग का होता है उसमें होता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। डिवीजन जो होता है फ्रॉग का होता है गिनेंटोस्टम, मतलब जहाँ में जो माउथ प्रेजेंट होता है। सुपर क्लास जहाँ में होता है टेट्रापोडा, जहाँ में 4 लिम्ब प्रेजेंट होता है, जहाँ में 2 फोर लिम्ब आता है, मतलब फ्रॉग के जो दो, फ्रॉग में 2 फोर लिम्ब जो कि थिन होते हैं, और जहाँ में 4 डिजिट होते हैं, 2 इंटरलिम्ब जो कि थिक होता है, मस्कुलर होता है और बेबिंग होता है, और जो कि स्विमिंग के लिए होता है ठीक है। और जो जाके मतलब हैंडलिंग है, फ्रॉग के जो हैंडलिंग है वो एज अ प्रोटीन सोर्स यूज करे जाते हैं, खाई ज़्यादा, और हैंडलिंग स्विमिंग लीपिंग बोरोइंग वॉकिंग के लिए यूज होता है ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है वो हैंड और ट्रंक में डिवाइड होती है, ना इसमें नेक प्रेजेंट होती है ना इसमें टेल प्रेजेंट होती है ठीक है। राना टिग्रीना, इंडियन बुल फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग, पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जीनस लिखते हैं, फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं ठीक है। फ्रो के फीचर बता, जो फ्रो होता है वो हमारा पोइक्लोथर्म होता है, मतलब कोल्ड मिलेट है, इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे चेंज जाएगा टेम्परेचर वैसे जाके अंदर चेंज जाएगा। जो फ्रो होता है वो हमारा विंटर, विंटर हाइबरनेशन और समर एस्टिवेशन शो करता है, जो शो करता है। हाँ, और याद रखिए जो मतलब जो फ्रो होता है वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन के दौरान केवल स्किन पे रेस्पायर करता है, कॉमोफिलिंग मतलब क्रिप्टिक कलरेंस शो करता है, मिमिक्री करता है। फ्रॉग डज नॉट ड्रिंक वाटर, फ्रॉग पानी नहीं पीता, मतलब जो ना, क्योंकि फ्रॉग की जो, याद रखिए फ्रॉग को जो एक्जोस्केलेटन, एक्जोस्केलेटन नहीं मतलब फ्रॉग की जो लेयर होता है, मतलब फ्रॉग की जो स्किन होता है वो होता है थोड़ी वेट होता है। फ्रॉग की जो स्किन होता है ना वो मतलब नमी वही होता है, फ्रॉग की जो स्किन होता है वो गीली गीली होता है, जाकर थोड़ी जो पानी अंदर ले लेते हो, जहाँ वजह से ये पानी ड्रिंक नहीं करता।
एसिड किट वाटर छोड़ता मॉइस्ट स्किन देखिए पकड़ते पानी लेते ठीक है। बॉडी जाके डिवीजन होते हैं हेड और ट्रंक में नेक और टेल एब्सेंट होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए देखिए जहाँ में जो मेल होता है उसके वोकल से बढ़िया तरीके से डेवलप होता है, जो फीमेल होता है बाकी वोकल से डेवलप ना हो। और मेल में कॉपी नपचियल पेड प्रेजेंट होता है नप जो फोरलिम होता है बाकी बगल में नपचियल पेड प्रेजेंट होता है ठीक है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है ब्रोकी जी का होता है कार्निवोर मतलब क्या करता है कार्निवोर होता है ठीक है, जो कि मतलब एक वाइटल रोल प्ले करता है फूड चेन में, जो कि चेंज सकते खाते हैं फिर फ्रॉग जाएगा फिर फ्रॉग है कुछ और खाता है, ये फूड चेन में एक तरीका से बढ़िया रोल प्ले करती है। याद रखिए फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, जिसमें मैं नाम जैसे मैं जो कलर लगा रहा हूँ ऐसी कलर की होती है। फ्रॉग की जो डोर्सल बॉडी होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, जब डार्क इरेगुलर बैंड होता है जैसे कि ये डार्क इरेगुलर बैंड है। और फ्रॉग की जो बॉडी होता है याद रखिए फ्रॉग की जो बॉडी डार्क डार्क कलर की होता है, डार्क ऑलिव ग्रीन कलर की होता है बट इरेगुलर बैंड। इसके यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस स्पोर्ट प्रेजेंट होता है, यदि हम टिम्पेनम कहता हूँ ताकि जो आई होता है फ्रॉग की वो बेसल बज आई होता है। हाँ फ्रॉग में याद रखिए फ्रॉग में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो अपर आईलिड लोअर आईलिड वो तो हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रॉग में थर्ड आईलिड भी प्रेजेंट होता है। याद है डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्योंकि फ्रॉग है पानी से बचा हुआ। फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड होते हैं हेड और टंग में। फ्रॉग में बाइल लॉब्ड टंग होता है जो कि कैप्चर करते हैं फूड। फ्रॉग की तक होती है नॉस्ट्रिल होता है फ्रॉग के फोरलिम में हंड्रे में जो कि वेविंग प्रेजेंट है। और याद रखिए फ्रॉग की जो डोर्सल बॉडी है वो तो ऑलिव ग्रीन कलर की विद वेरियस है, लेकिन फ्रॉग की जो वेंट्रल बॉडी है वो पेल येलो कलर की होता है। फ्रॉग की जो वेंट्रल बॉडी होता है वो पेल येलो कलर की होता है। फ्रॉग की जो वेंट्रल बॉडी होता है वो पेल येलो कलर की होता है ठीक। इसकी मोइस्ट होती है, इसकी म्यूचुअलिजीनियस होते हैं, रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग पानी नहीं पीता ठीक है। क्या हो गया भाई, अब फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ठीक है। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों चीज इन्वॉल्व होता है। फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्मॉल होता है, माउथ तो लेकर क्लोएका प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाकर स्टमक लिवर गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज ये सब चीज प्रेजेंट होता है। और जो फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्मॉल होता है ठीक है। फ्रॉग क्या होता है कार्निवोर होता है, इंसेक्ट को खाता है उसके लार्वा को खाता है। फ्रॉग का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक से स्टार्ट है। फ्रॉग में जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट या तो जो भी प्रोटीन डाइजेस्ट होता है एंड या तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे। फ्रॉग का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट या होता है, जो फ्रॉग का डाइजेशन है वो तुम्हारा स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन में एंड हो जाता है। जो इसमें फूड का पार्ट होता है वो सबसे पहले बाइल ऑफ टंग खाता है, बातें पकड़ के उठी में तो बातें फूड जाते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फूड चले तो ईसोफेगस ईसोफेगस से स्टमक स्टमक से ड्यूडेनम इलियम रेक्टम खुलेगा, जो होता है हमें फूड ट्रांसफर का पाथ। जब मैं फूड कैसे आता हूँ सबसे पहले बाइल ऑफ टंग थे बक्कल के उठते फेरिंग्स फेरिंग्स तो ईसोफेगस से स्टमक ड्यूडेनम इलियम रेक्टम खुलेगा। फेरिंग्स ईसोफेगस स्टमक ईसोफेगस से स्टमक ड्यूडेनम इलियम रेक्टम खुलेगा। ये होता है लिवर तैयारी है हमें, पेनक्रियास तैयारी है हमें, बाइल वो पेनक्रियास तैयारी है, पेनक्रियाटिक डक्ट लिवर तैयारी है, बाइल डक्ट ये दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं जो कि ब्रेक करता है कार्ब्स और प्रोटीन, ये तो मालूम ही। फूड कैप्चर जी तो हमने कर लो। शॉर्ट सो फेंकते अब जी चालू खाना चलो जाके स्टोमक में जी का प्रेजेंट है जाके लिवर, ये तो लिवर प्रेजेंट है जी गॉल ब्लैडर है जी पेनक्रियास तो गॉल ब्लैडर आई बाइल डक्ट पेनक्रियास थी पेनक्रियाटिक दोनों फ्यूजन है जी कॉमन बाइल डक्ट बना दी इनने। ये ड्यूडेनम में इलियम में रेक्टम समथिंग ब्रॉड होता है स्टोमक पेप्सिनोजन और एसिल छोड़ता है ठीक। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो फ्रॉग स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, लेकिन कब फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा लेकिन कब फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हो स्किन के, हाँ मतलब स्किन ही है क्यूटेनियस मतलब कि पूरा स्किन का रेस्पिरेशन करता हूँ तो क्यूटेनियस कहता हूँ। जब कब करता हूँ जब हाइबरनेशन शो कर रहा है एस्टिवेशन शो कर रहा है या पानी जब पानी एक्वाटिक कंडीशन में हो ना तब वो क्या करता है, जब पानी की कंडीशन में हो तो क्या करता है अपना स्किन का रेस्पिरेशन शो करता है फ्रॉग। पक्को फेरेंजियन मतलब अपनी पक्कल के उठे भी भी कर सकता है रेस्पिरेशन कर सकता है। फ्रॉग पल्मोनरी मतलब लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है ज़्यादातर ये रेस्पिरेशन लंग्स से करता है। और ऑन लैंड ऑन थ्री रेस्पिरेशन कैन वर्क, लैंड में तीनों रेस्पिरेशन हो सकते हैं, मतलब लैंड में तीनों रेस्पिरेशन कर सकता है लेकिन हाइबरनेशन एस्टिवेशन में तो क्यूटेनियस ही करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें जहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रॉग का वो वेल डेवलप होता है।
हमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, यहाँ में हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड प्रेजेंट होता है, आरबीसी डब्ल्यूबी प्लेटलेट्स। लेकिन हमारी जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड ना होता, लेकिन जो फ्रॉक की आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, फ्रॉक की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। और फ्रॉक में 3 चैम्बर होते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हाँ 3 चैम्बर होता है हार्ट में, और 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, इनके चैम्बर बोलेगा और नहीं बोलेगा, इनके चैम्बर नहीं बोलेगा, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो साइनस वेनस जो कि डोर्सल होता है, एक कोरोनस आर्टरियोसस जो कि वेंट्रल होता है। साइनस वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट करता है, और कोरोनस आर्टरियोसस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रल। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, इसके में लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है। अगर ब्लड में मैं आरबीसी बड़ी प्रोटीन निकाल दूं तो एक होने को लिम्फ हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल में ये ब्लड मिक्स है। अब जाते जो आर्टरी होंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जाते जो आर्टरी होंगी वो ब्लड लेंगे। अच्छा अच्छा, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड को वेंट्रिकल में ये ब्लड आएगा मिक्स, वेंट्रिकल में ये ब्लड आएगा मिक्स। अब जी वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब चले आएगी कौन सी बीन ले आएगी राइट एट्रियम के पास, बीन ले आएगी राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से ये ब्लड आएगा मिक्स। अब जब वेंट्रिकल की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी तेरी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास, और जो पल्मोनरी बीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी लेफ्ट एट्रियम के पास। ऐसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ राडो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजन ब्लड आती है, ठीक। वही सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ इतना याद रखियो, वेंट्रल साइड पे कॉर्नस आर्टरी 30% होता है, डोर्सल साइड पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है साइनस वेनस, ठीक। पोर्टल सिस्टम की बात करें ना, पोर्टल सिस्टम में एक आता है इफेक्टिव पोर्टल सिस्टम, एक आता है रेनवे पोर्टल सिस्टम। इफेक्टिव पोर्टल सिस्टम होता है जो कि लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, मतलब जब लिवर अपना ब्लड दे जा रहा होता है तो इंटेस्टाइन वाले को तो ले मैं ब्लड ले, ठीक है। जब लिवर अपना ब्लड दे जा रहा था इंटेस्टाइन को तो ले मैं ब्लड ले, इंटेस्टाइन अपना वाला ब्लड दे देता है। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम जो कि किडनी और लोअर ऑर्गन के बीच प्रेजेंट होता है, लोअर बॉडी पार्ट के बीच। किडनी ब्लड ले आ रही होती है तो लोअर बॉडी पार्ट को कहते हैं मैं ब्लड ले। रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग, जो फ्रॉग का नाइट्रोजनस बेस्ड होता है वो होता है यूरिया, यूरियोटेलिक होता है फ्रॉग। फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लड और क्लोएका। फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लड और क्लोएका ये सब आते हैं। फ्रॉग मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन या सेमीफेरस टीवी, ठीक। इंक्लूड मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी,